मित्रों और प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते हैं 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और चैप्टर नंबर 3 में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू हो रहा है। तो 11वें क्वेश्चन में कहा यदि दो इक्वेशनों को यहाँ पे जोड़ा गया है, बराबर में दिया है 10, 5 और एक्स वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं, तो हम हल कर लेते हैं। तो जो हमें दिया है उसे देखते हैं। उसने कहा एक्स है हमारे पास में 2, 3 यहाँ पे दिया है, प्लस वाई गुना में है और एक ये वाला आव्यूह हमें दिया है और बराबर में जो आव्यूह है हमारे पास 10 और 5 है। तो इसने कहा एक्स और वाई के हमें मान ज्ञात करने हैं। तो अभी हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस एक्स के गुना कर लेंगे। और गुना करने का आव्यूह में तरीका क्या होता है कि जब हम x की गुना करेंगे तो वो इस वाले अवयव और इस वाले अवयव दोनों अवयवों में गुना होगी। तो x की 2 के साथ गुना करी कितना बना 2x, x की 3 के साथ गुना करी कितना बना 3x। क्लियर, ये अवयव अपना अलग बना। प्लस y की गुना करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में माइनस के y की गुना करेंगे तो y, और बराबर में कितना है हमारे पास में 10 और 5, ये हमें अवयव दिया हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस भी होने हैं, यानी कि इसका पहला अवयव इसके पहले अवयव के साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा 2x माइनस के y। और यहाँ पे कितना है 3x, प्लस में कितना है y, तो यहाँ पे बनेगा 3x प्लस के y, ये अवयव बन गया प्लस करके। और बराबर में कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 और 5 दिया हुआ है। अब हम क्या काम करेंगे, ये वाला अवयव हमारे पास में 2/1 का है, ये वाला अवयव हमारे पास 2/1 का है, तो 2/1 का हमारे पास ये अवयव है, 2/1 का हमारे पास ये वाला अवयव है, जिसका कर्म 2/1 का है। तो हम क्या काम करेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर हमने क्या काम करना है, 2x माइनस वाई जो होगा, 2x माइनस वाई बराबर किसके होगा 10 के होगा, तो एक इक्वेशन बन गई। इसके बाद 3x प्लस वाई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 5 के इक्वल होगा। कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम क्या काम करेंगे, समीकरण यदि हम फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दें तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 तो कितना होगा 5x, और बराबर में कितना होगा 10 और 5 15। तो 5 दिया कितने होते हैं 15, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब x के मान को उठा करके समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो। तो x का मान हम कहाँ रख देते हैं, x का मान समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं या सेकंड में रख देते हैं। रखने पर तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम x का मान यहाँ पे रखेंगे, समीकरण सेकंड में रख रहे हैं, तो ये बनेगा हमारे पास में 3 गुना 3 प्लस y बराबर के 5, 3 दिया 9 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 9, 9 में से 5 गई माइनस के 4, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस के 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का x का मान जो होगा वो 3 होगा और y का जो मान होगा वो माइनस के 4 होगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें इक्वेशन दी गई है, यदि उसे देखें हम, इसने कहा है हमारे पास में इक्वेशन है कि 3x y z और ये ओमेगा, इसे इंग्लिश में w होता है, इसे ओमेगा भी पढ़ लेते हैं हम, बराबर x 6 माइनस 1 2 ओमेगा, ये w सा होता है, इसे w पढ़ो तो भी सही है, ओमेगा पढ़ो ज्यादा बेहतर है, प्लस 4x प्लस y और z प्लस ओमेगा और 3। ठीक है, उसने कहा x y z और ओमेगा का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखो, इन दोनों का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो x को 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये होगा x प्लस 4, और 6 को किसके साथ जोड़ेंगे, 6 प्लस x प्लस y। क्लियर। अब इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो माइनस के 1 प्लस z प्लस ओमेगा, और इसे इसके साथ जोड़ेंगे तो 2 ओमेगा प्लस के 3। क्लियर है। और इधर भी हमारे पास अवयव है, इधर 3 की गुना होनी है, तो 3 की गुना करके लिख देते हैं। 3 की गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3x 3y 3z और 3 ओमेगा। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास में 2/2 का क्रम का अवयव है और ये भी हमारे पास 2/2 के क्रम का अवयव है। तो हम इसमें क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर
जब ये समान कोटि के अवयव होते हैं तो इनके जो प्रत्येक अवयव होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये वाला अवयव इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला अवयव इसके इक्वल हो जाएगा। तो तुलना करेंगे तो 3x जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, x बराबर से इधर आएगा तो 3x माइनस x बराबर 4, 3x में से 1x गया, 2x बराबर 4, तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। फिर से कंपेयर करते हैं हम, ये जो 3y है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो हम क्या काम करेंगे कि 3y इक्वल होगा 6 प्लस x प्लस के y के। अब y को बराबर से इधर लेके आओ तो 3y माइनस y बराबर 6 प्लस x, 3y में से 1y गया, कितने बचे, 2y बराबर 6 प्लस x। x का मान हमने निकाला है, कितना है x का मान 2, तो x के स्थान पे 2 पुट कर देते हैं। 6 और 2 कितने होते हैं, 8, तो y 2 दूनी 2 चौक 8, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसकी कंपेयर कर लेते हैं, इसके साथ कर लेते हैं और इसके साथ कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जब ये वाला हमारा अवयव लास्ट वाला 3 ओमेगा इक्वल होगा किसके, 2 ओमेगा प्लस 3 के, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 ओमेगा इधर आया तो 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बराबर के 3 में से 2 गया 1 ओमेगा, तो ओमेगा का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। लेकिन जब 3z इक्वल होगा किसके, यहां से देख लेते हैं, जब 3z इक्वल होगा माइनस के 1 प्लस z और प्लस ओमेगा के, तो z का मान कितना होगा। तो अब क्या काम करते हैं, z को इधर लेके आएंगे, तो ये बना 3z माइनस के z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ओमेगा, लेकिन ओमेगा का मान कितना है, 3, तो माइनस 1 प्लस यहाँ पे 3 रख देते हैं। 3z में से 1z गया, कितने बचे, 2z, और इधर भी कितना है, 2z, यहाँ पे भी 2z, नहीं 2z नहीं, यहाँ पे 2 बचेगा केवल, क्योंकि 3 में से 1 जाके 2 बचता है, 2 1 कम 2, तो z का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, तो z का मान 1 आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास में, इसने हमसे क्या कहा है कि fx का बराबर ये है, तो हमें fx इंटू fy बराबर fx प्लस y होगा, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो उसने चूंकि हमें दिया है कि fx जो है हमारे पास में वो cos x माइनस के sin x और 0, sin x cos x और 0 0 0 1 है। अब इसे ध्यान से देखो, उसने कहा fx की इंटू fy में करनी है, तो x के स्थान पे यदि हम y ले आए तो fy बन जाएगा, तो x के स्थान पे y ले आओ तो fy बन जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, इस x के स्थान पे y पुट अप कर लेंगे, तो ये बनेगा cos y sin y 0 माइनस के sin y cos y 0 और 0 0 1, क्लियर। फिर हमें क्या चाहिए थी, दोनों की गुना चाहिए, तो दोनों की इंटू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, उसकी लेफ्ट हैंड साइड से 9, अब हमें चाहिए fx इंटू fy, तो हम क्या काम करते हैं, दोनों की गुना कर लेते हैं। तो fx हमारे पास में कितना है, cos x माइनस के sin x और 0, यहाँ पे कितना है, sin x और cos x और 0, फिर 0 0 1 की इंटू करनी है हमें किसके साथ में, cos y sin y 0 माइनस के sin y 0 cos y 0 0 और 1। क्वेश्चन देखने में लेंथी है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब हमें क्या करनी है, इनकी गुना करनी है, तो गुना करके क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो जब हम इसकी गुना करेंगे, ध्यान से देखो, cos की गुना किसके साथ होगी, cos के साथ, तो cos की cos के साथ हुई, तो ये क्या बनेगा, cos x इंटू cos y, क्लियर। अब इस sin के किसके साथ होगी, sin के साथ, तो क्या बनेगा, sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y, और 0 के 0 के साथ होगी तो क्या बना, 0, क्लियर। अब फिर देखो, इस cos की किसके साथ होगी, sin के साथ, तो cos की sin के साथ गुना होगी तो क्या बनेगा, माइनस के cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y। अब इस sin की इस cos के साथ होगी तो क्या बनेगा, sin x इंटू cos y,
क्लियर है। अब इस 0 के साथ होगी तो क्या बना 0, क्लियर। अब कॉस की 0 के साथ होगी तो क्या बनेगा 0, साइन की 0 के साथ होगी तो क्या बनेगा 0, और इस 0 की किसके साथ होगी 0 के साथ तो क्या बनेगा 1 के साथ तो 0। अब हमारी एक पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं दूसरी पंक्ति पे। अब साइन की गुना किसके साथ होगी पहले कॉस के साथ, तो साइन की कॉस के साथ होगी तो क्या आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर। अब कॉस किसके साथ होगी साइन के साथ तो क्या बनेगा हमारे पास में साइन एक्स साइन वाई इंटू कॉस एक्स या कॉस एक्स इंटू साइन वाई, वैसे लिख देते हैं कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब 0 किसके साथ होगी 0 के साथ तो ये क्या आएगा 0, क्लियर। अब इस साइन की किसके साथ होगी इसके साथ तो क्या आएगा माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब कॉस के किसके साथ होगी कॉस के साथ तो क्या बनेगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और 0 के किसके साथ होगी 0 के साथ तो ये क्या बनेगा 0। अब आगे चलो, इसकी यहां पे हुई तो 0, इसके साथ हुई तो 0, और 0 की 1 के साथ हुई तो 0, क्लियर है। आगे चलो, अब 0 की होगी तो 0 की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो हमारा बना 0, प्लस 0 की यहाँ पे हुई तो 0, और इसकी यहाँ पे हुई तो 0, क्लियर। और अब इसकी होगी ना तो इसकी यहाँ पे होगी तो 0 0 0, अब इसकी यहाँ पे होगी तो 0 0, लेकिन जब 1 की गुना 1 में होगी तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, क्लियर है। तो यहां तक आप टॉपिक क्लियर समझ गए। अब ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा काम हो गया वो मैं यहाँ पे करा देता हूं। इधर हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। गुना से तो हम फारिग हो गए, अब गुना तो हमने कंप्लीट कर ली, तो हमारे पास में जो कैलकुलेशन बनी उसे सोल्व करना है। cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस वाई का, तो इसे सारे फॉर्म लिख देंगे cos x प्लस वाई, तो इसे लिखा हमने cos x प्लस वाई, क्लियर। अब यहां से ध्यान से देखो, यदि हम माइनस कॉमन ले लें बाहर, माइनस क्या ले लें कॉमन बाहर ले लें, तो ये बनेगा cos x इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो किसका फॉर्मूला होता है ध्यान से देखो, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो माइनस कॉमन ले लिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो ये बना साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर। और इधर कितना है हमारे पास 0, तो इसे हमने ऐसे का ऐसे ही 0 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास में, क्योंकि हमारे पास में साइन की गुना जब हमने कॉस में की तो कॉस वाई है ना, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला बना कॉस ए प्लस बी का, वो साइन ए प्लस बी का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, क्लियर। प्लस में 0 है ऐसे छोड़ दो। अब यहां से देखो cos ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला है cos ए प्लस बी का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम cos x प्लस वाई, क्लियर। और यहाँ पे क्या है 0। अब यहाँ पे देखो जोड़ेंगे 0 0, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा 1, तो ये 0 0 1, क्लियर है। और इधर चल क्या रहा था हमारे पास में fx इंटू एफ वाई इक्वल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पे fx था तो cos x sin x cos x था, जब fy था तो cos y sin y cos y था। लेकिन जब हमारे पास में x प्लस y है तो वो क्या होगा fx प्लस y, नहीं समझते, यहाँ x थे तो fx था, y था तो fy था, लेकिन जब x प्लस y है तो क्या होगा fx प्लस y, और इधर क्या है fx इंटू fy, तो ये फलन बिल्कुल क्या होगा प्रूफ हो गया जो हमसे वो सिद्ध करवा रहा, क्लियर। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट 14 क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि हमारे पास में दो अवयवों की मल्टीप्लाई और इधर दो अवयवों की मल्टीप्लाई इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये हमें दर्शाना है। तो हम इसे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है 5 6 -1 7 एक अवयव है, और इसकी मल्टीप्लाई दूसरे अवयव तो 1 3 4 के साथ हो रही है। इसे हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5 की गुना कहां चलेगी हमारे पास 2 में, 5 दूनी कितने होते हैं 10, फिर 1 की 3 में 1 3 होता है, क्लियर।
और 5 का 5 और 1 चौका 4 होता है। अब इसके करेंगे तो 6 दूनी 12 और 7 या 21, ये प्लस में हो जाएगा। तो 6 का 6 और 7 चौक 28। ठीक है, तो ये हमारा आव्यूह बन के आ गया। गुना हो गई इन दोनों की, तो गुना करके 10 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास 7, 5 में से 4 गए, कितना बचा 1, 12 और 21 को जोड़ा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 हो गए। 28 6 कितना बना 8 6 14, तो ये बन गया हमारे पास 34। क्लियर है, तो ये आव्यूह है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है इसकी, तो RHS लेंगे जब हम इसकी, तो RHS में दिया है उसने 2 1 3 4 और इन दोनों की गुना करनी है 5 -1 6 और 7। अब यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो वो स्थिति नहीं होगा, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं गुना करके तो ये प्रूफ हो जाएगा, जब वो कह रहा है कि दर्शाइए। तो गुना कर लेते हैं, 2 की गुना 5 के साथ करेंगे, 2 पंजे 10, जिनका एक आता है प्लस का, 1 छिक्का 6। क्लियर, अब किसकी करेंगे 2 की गुना 1 के साथ 2 का 2 और 1 सत्ते 7। क्लियर है, हम आगे चलते हैं। 3 पंजे 15 प्लस 7 4 6 24। क्लियर, 3 का 3 प्लस 4 सत्ते 28। 10 और 6 कितने होते हैं 16, 5 और 4 9, 2 और 1 3, 7 में से 2 गए 5, 8 में 28 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास 25। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल नहीं है RHS के। थैंक्स ब्रो, इसी चीज को सिद्ध करवा रहा था। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। इसके क्वेश्चन 15 से लेकर के आएंगे। जब तक के बने रहिए, इसका जो हमने पहले चैप्टर कराया था उसे भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। और जो 10th क्लास और 12th क्लास के आपके आस पड़ोस में छात्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें। 12th वालों के पास 12th वाली वीडियो, और जो 10th वाले छात्र हैं वो हमारे जो चैनल पर 10th क्लास की वीडियो पड़ी हुई है वो उनको सूचित कर दें कि हाँ भी इस चैनल पर 10th क्लास की वीडियो भी जारी की गई है। आप उन्हें 10th क्लास के स्टूडेंटों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।